हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो सोशल मीडिया पे जो खासियत वाला मैटर चल रहा है उसमें बेंगलोर वाली जीजी फंसती हुई नज़र आ रही है। परसों लाइव में आप लोगों ने देखा है कि बेंगलोर वाली जीजी रो भी रही थी और लाइव वाला जो ये खेल खेल रहे हैं ना, उसमें जो बेंगलोर वाली जीजी है उन्होंने एक चैट वायरल किया था जो कि आधी अधूरी थी। जब वो चैट को दिखा रही थी और जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही थी तो बीच में वो रुक गई थी और वहाँ से वो हट गई थी। शायद उस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसको हटाना पड़ा, जो उनको दिखाना नहीं पड़ रहा था यहाँ सोशल मीडिया पे। तो आप लोगों ने देखा जो चार चैट रिएक्शन चैनल वालों को भेजा गया खासियत के बारे में। तो इस चैट से किसको फ़ायदा हो रहा था, या किसी को नुकसान होगा या किसी को फ़ायदा जो हो रहा था वो जगत भैया को हो रहा था फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पे खासियत का तो नुकसान ही हो रहा था ना। खासियत को तो यहाँ पे बदनामी किया जा रहा था ना, तो वो फिर चैट क्यों रिएक्शन चैनल वालों को भेजेगा। और यहाँ पे जो बेंगलोर वाली जीजी ने जो चैट दिखाया था वहाँ पे वो कह रही है कि मुझे 6 तारीख को चैटें भेजी गई थी। तो ये ऐसा नहीं था भाई, जो चैट भेजी गई थी वो 5 तारीख को ही भेजी गई थी और जो रिकॉर्डिंग थी ना वो 6 तारीख को भेजी गई थी। तो यहाँ पे साफ साफ झूठ आप लोगों ने देखा कि बेंगलोर वाली दीदी साफ साफ झूठ बोल रही है। और ये चैटें यहाँ पे बेंगलोर वाली जीजी के पास भी है, तो अब यहाँ पे शक के घेरे में बेंगलोर वाली जीजी ही आएगी, क्योंकि भाई बेंगलोर वाली जीजी अपने भाई को बचाना चाह रही थी। यहाँ पे पूरी जो चैटें थी ना वो बेंगलोर वाली जीजी ने नहीं दिखाई। बेंगलोर वाली जीजी का कहना है कि ये जो सब्सक्राइब था इनसे ये बातें कर रही थी और बहुत लंबी लंबी बातें हो रही थी चैट के जरिए, आप सभी लोगों ने देखा। मगर इनका कहना है कि ये इन्हें जानती नहीं थी, एक सब्सक्राइब था इसीलिए ये इनसे बात कर रही थी और इनको पता नहीं था ये लड़का है या लड़की है। भाई जीजी, आप इतनी लंबी टाइम से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और आपको पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा झूठ आपका यही पकड़ा गया। और यहाँ पे जो बेंगलोर वाली जीजी रो रही है ना सोशल मीडिया पे, बोल रही है कि मेरे बेटी को बोला जा रहा है, मेरे बच्चों को बोला जा रहा है। तो भाई कर्मा इज बैक। एक समय में आप लोगों ने बोला कि कर्म आते हैं और सबके कर्म आएंगे। तो भाई तुम्हारा भाई भी कोई दूध का धुला नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले तुम्हारा भाई लाइव आ रहा था और लोगों के माँ बहन एक कर रहा था, लोगों को बोला था कि बाप है माँ है, गाली गलौज तक उसने यहाँ पे किया सोशल मीडिया पे। और तुम पीछे से, तुम भी और तुम्हारी जो भाभी है, ठहासे लेकर हंस रहे थे। तुम चाहती तो रोक सकते थे अपने भाई को और तुम्हारी भाभी चाहती तो वो भी रोक सकती थी अपने पति को, मगर तुम लोग वहाँ पे ना बहुत मज़े ले रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो ये तो गलत बात है ना। तुम भी तो किसी के माँ बाप किसी पे जा रहे थे ना, तो जब लोग तुम्हारे बच्चों पे जा रहे हैं, तुम्हारी बेटियों पे जा रहे हैं, तुम्हारे परिवार में जा रहे हैं ना, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो कर्मा लोगों के नहीं, कर्मा तुम्हारे आ रहे हैं। और अब तो तुम्हारी ऐसी हालत हो रखी है ना, धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के, क्योंकि तुम लोगों के व्यूज़ इतने डाउन हो चुके हैं, इतने कम हो गए व्यूज़, तो तुम्हारे आ नहीं रहे हैं बेंगलोर वाली दीदी। और तुम्हें अब सोशल मीडिया पे ये ऐसी हरकतें करके अपने भाभी के, अपने भाई के खिलाफ चैटें वायरल करके, मतलब ये है कि अपने कभी अपनी भाभी के लिए उटपटांग बयान दे देती है यहाँ पे, कभी कुछ ना, उसको तुम कंट्रोवर्सी बना बना के अपने व्यूज बना रहे हैं। और भाई की हालत तो तुम्हारी पहले से ही बेकार हो गई है, तभी तो वो इधर उधर भटक रहा है व्यूज के चक्कर में। क्योंकि भाई तुम्हारा जो परिवार है ना सोशल मीडिया के खर्चे से ही पलता है। तुम में कोई औकात नहीं है, कोई तुम्हारे मतलब तुम में इतना वो नहीं है कि हुनर कि तुम अपने बल पे कुछ करो। और जो भी तुम्हारे ये पैसे आ रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, सिर्फ ये जो सब्सक्राइब है ना उनकी बदौलत आ रहे हैं। जो रिएक्शन चैनल है ना, जो तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाते हैं क्लिप डाल के, उनकी बदौलत आ रहे। अब यहाँ पे बेंगलोर जीजी रो रही है, तो रोना किस बात पे भाई? कर्म है, कर्म तो सबके आएंगे। जैसे तुमने बोए हैं वैसे तुम फल भी पाओगे। अगर बोओगे बीज बबूल के तो आम खाने को कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि तुम पूरे फैमिली ने इतनी गंदगी मचा रखी है सोशल मीडिया पे। तुम लोगों ने सबको यहाँ पे इतना बदनाम किया। यहाँ पे जो जब खुद की बारी आई तो रोना धोना तुम लोगों का शुरू हो गया है। अब यहाँ पे जो बेंगलोर वाली दीदी है उनका कहना है कि जो ये है, अब ये आईडी प्राइवेट दिखा रही है, पहले ये शो कर रही थी। तो ऐसा नहीं है, 5 तारीख तक ये शो ही कर रही थी और आपके उसमें अचानक से प्राइवेट दिखाई दे रही। तो ये क्या माजरा है? अब यहाँ पे किसको इस चैट से फ़ायदा होगा? ना यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों को फ़ायदा है, ना यहाँ पे खासियत को फ़ायदा है, क्योंकि खासियत के फ्यूचर तक आ रहा है ये।
क्योंकि भाई वो बंदा तुम्हारे घर का था और तुम्हारे घर का वफादार था। तुम लोगों को ने उसको सोशल मीडिया पे इतना बदनाम कर दिया है, उसका फ्यूचर का सवाल है, उसको फ्रॉड तुम लोगों ने बना दिया है। और अभी वो लड़का है, बच्चा है, कल के दिन वो कहीं जॉब ढूंढने जाएगा तो लोग उस पर एक कलंक तो लग गया है ना कि वो फ्रॉड है, उसको कौन जॉब देगा। तुमने उनके ऊपर तो एक ठप्पा लगा दिया है ना। तुम अपने घर में खिलाते भी हैं, नमक खिलाते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, मगर उसको वसूल भी तुम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो ये तुम लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी है सोशल मीडिया पे ना, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो तुम रोना धोना शुरू कर देते हैं। पहले गाली गलौज पे आ जाते हैं लाइव में, फिर तुम रोना धोना शुरू कर देते हैं। और तुम्हारा भाई तो नीचता की पूरी हद पार कर दिया है। अब यहाँ पे बेंगलोर वाली जीजी का कहना है कि मैंने तो नहीं भेजा है ये चैट। तुमने नहीं भेजा तो किसने भेजा? या तो उस सब्सक्राइब ने भेजा ये रिएक्शन चैनल वालों को, या तुम ही ने भेजा, क्योंकि फ़ायदा तो तुम लोगों को हो रहा था। जो अपने भाई को बचाना का जो फ़ायदा था वो तुम लोगों को हो रहा था, खासिद को नहीं हो रहा। या तो इस बात को क्लियर करो कि भाई मैंने नहीं भेजा, या यहाँ पे जो खासिद है उसके जो तुमने कलंक लगाया है फ्रॉड वाला, उसको यहाँ पे क्लियर कर दो कि भाई वो इंसान ऐसा नहीं था, वो सही था। नहीं तो तुम फंसते नज़र आ रही है धीरे धीरे। अब एक बात और यहाँ पे सोशल मीडिया पे आ रही है कि कोई सब्सक्राइब का कहना है कि यहाँ पे जो बेंगलोर वाली जीजी है, इनका कहना है कि भाई मेरी भाभी से मुझे घिन आती है। और कितनी सच्चाई है कितनी, क्योंकि हमने ये ना चैट देखी है ना रिकॉर्डिंग देखी है। लोगों का कहना है भाई किस बात की घिन आती है तुम्हें अपनी भाभी की? दिखने में भी सुंदर है, अच्छी खासी लगती है, और जब फिल्टर डालती है तो और ज़्यादा चमकती है। तुमसे तो कहीं लागुना अच्छी है, तुमसे तो कहीं सुंदर लगती है, तुमसे तो कहीं टिच लगती है तुम्हारी भाभी। तो तुम्हें किस बात की घिन आती है? और जो भी हो तुम आज सोशल मीडिया पे, तो उसी की बदौलत हो ना, उसी की बदौलत तुम 2 रोटी खा रहे हो सोशल मीडिया से। तो तुम्हें किस बात की घिन आ रही? तुम्हें इतना पहुंचा दिया उसने। हाँ, तुम्हारे भाई ने भी एक बार बोला था कि मुझे अपनी पत्नी से बदबू आती है। तो कैसी बदबू आती है? या वो अंदरूनी तरह से वो साफ सुथरी नहीं रहती, बाहर से तो ठीक ही लगती है। भाई इस तरह से अपनी भाभी को तुम लोग बदनाम कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। पर हम अपनी भाभी को बदनाम करके सोशल मीडिया पे राज करेंगे, ये तुम्हारा माजरा है। मुझे समझ में नहीं आता। और हाँ, यहाँ पे एक बार मैं लास्ट में ये जाते जाते ज़रूर बोलूँगी कि ये मैटर ना क्लियर करो, ये चैट वाला मैटर क्लियर करो। क्योंकि तुमने जो खाली जो आधी अधूरी चैटें डाली थी, उससे पूरा क्लियर नहीं होता कि वो चैट तुमने रिएक्शन चैनल वालों को नहीं पहुँचाया है। तुम वहाँ से मतलब साफ नहीं बन जाती। तुम्हारे जो ऊपर जो आरोप लगे हैं वो क्लियर नहीं होते, क्योंकि भाई तुमने आधा अधूरा दिखा और बीच में तुम स्क्रॉल करते करते रुक गई थी। उसको सही कर लो और उस लड़के के ऊपर जो आरोप लगे हैं फ्रॉड का, उसको क्लियर कर लो, क्योंकि उसके भविष्य का वो है। क्योंकि तुम भी पढ़ी लिखी हो और इतनी समझदार तो तुम भी हो ही है बेंगलोर वाली दीदी की, कि अगर किसी के ऊपर ये ठप्पा लग जाता है ना, तो उसको काम ढूंढना, नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हर जगह उसको यही बोला जाएगा कि तुमने तो वहाँ फ्रॉड किया था, तुमने तो वहाँ फ्रॉड किया था। तो तुम लोगों ने ना, पूरी खास फैमिली ने ना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, और इसका तुम लोगों को कर्मा मिल रहा है। तो तुम बोलते हैं कि हमारे बच्चों तक आते हैं। भाई ये कर्म होते हैं, कर्म की सज़ा मिलती है। चाहे कर्म गलती एक करे तो उसकी सज़ा पूरी परिवार को भुगतनी पड़ती है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय बाय।